2025 की जहाँ तक बात करें तो ओवरऑल अब आज से अगर आप देखें तो लगातार एक नया साल है और इसमें नए नए क्रिकेट एक्शंस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कुछ बड़ा बड़े जो इवेंट्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं एसोसिएट्स के लिए खास करके, उसमें बहुत ज़्यादा नजर रहेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी टीमें हैं, चाहे आप रीजनल फाइनल्स को देख लें, वहाँ पर बहुत सारी टीमें हैं। 4 रीजनल फाइनल्स जो है उसमें बहुत सारी टीमें हैं जिनको T20 वर्ल्ड कप में उनके पास पहुंचने का एक बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर जरूर प्रोवाइड होगा। और इसी 2025 में डिसाइड होगा कि 2026 T20 वर्ल्ड कप में कौन कौन सी टीमें खेलने वाली है। एंड इस पूरे 2025 में क्या कुछ बड़े बड़े इवेंट्स हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। शुरुआत करिए सबसे पहले इवेंट से। अगर हम देखें रीजनल फाइनल्स की जहां तक बात है, ये सारे के सारे रीजनल फाइनल्स इसी 2025 में होने हैं और इस पर खासी नजर रहेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें आईसीसी के चारों रीजनल फाइनल्स अब इसी साल 2025 में हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें अगर एशिया रीजनल फाइनल्स, एशिया ईएपी रीजनल फाइनल अब तो मर्ज हो चुका है, जहां से तीन टीमें जाएंगी 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। वो होना है अक्टूबर में ओमान में। जी हाँ, उसे वहां होना है। अफ्रीका रीजनल क्वालिफायर की बात करें तो वो जुलाई में होने हैं। जी हाँ, जुलाई में उसे होना है। अमेरिका रीजनल फाइनल्स को देखें तो वो नवंबर दिसंबर के मंथ में होने की पूरी उम्मीद है, दिल्ली क्रिकेट को लगता है। और वहीं यूरोप रीजनल फाइनल्स की डेट भी आ चुकी है, 5 जुलाई से 11 जुलाई 2025। और ये यूरोप रीजनल फाइनल्स होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड्स में। जी हाँ, नीदरलैंड्स में ये होने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी टीम जाएगी, सब कुछ दांव पे लगा होगा, वरना फिर से जो नहीं पहुंचेंगे उन्हें वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आप एशिया ईएपी की जहां तक बात है तो यूएई, ओमान और नेपाल की जहां तक बात है, ये तीनों T20 वर्ल्ड कप तो खेल ही चुकी हैं। रिसेंटली इन्होंने क्वालिफाई वगैरह भी किया था, लेकिन और ये फिर से कोशिश करेंगी कि 2026 के लिए ये वापस से ट्राई करें इसमें। लेकिन यहाँ पर 9 टीमों का इस बार कॉम्पिटिशन होने वाला है और उसमें जो बाकी 6 टीमें हैं, मलेशिया को आप देखें, कुवैत को अगर आप देखें, खास करके कुवैत, मलेशिया ने डिसअपॉइंटमेंट जरूर किया है, बहुत पहुंचे फाइनल में, डिसअपॉइंट उन्होंने किया है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं लगती कि वो बड़े लेवल पर इस तरह के बड़े इवेंट पर आकर यूएई या ओमान या नेपाल को जो है हराकर उनकी जगह ले सके। और यहाँ पर पीएनजी भी, यहाँ पर आप चौथी टीम ये भी डालिए, पीएनजी भी T20 में डेफिनेटली वो तंग करेंगे। और पीएनजी ने लगभग सारे ही ओडीआई टीमों को T20 में शायद मात दी हुई है, इतना मुझे अंदाजा है। बड़ी बड़ी टीमों को T20 आई में कम से कम हराया हुआ है, एशियट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो खैर, और उसके अलावा कुवैत एक बहुत टफ का यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो सकता है, वो इसीलिए क्योंकि ये शॉर्टर फॉर्मेट है। शॉर्टर फॉर्मेट में कोई भी अच्छा चैलेंज, और चैलेंज से हमारा मतलब ये नहीं कि अब तो क्या सबसे बड़ी बात क्या है, 3 स्पॉट। बिल्कुल। तो अगर वो तीसरे स्पॉट के लिए भी जाते हैं तो भी उन्हें फायदा ही फायदा यहाँ मिलने वाला है। तो वो किसी की भी जगह खाने के लिए तैयार रहेंगे, खास करके यूएई, ओमान, नेपाल जो ऑलरेडी थोड़ी सी स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आ रही है इसके, और पीएनजी को भी आप यहाँ पर इंक्लूड। लेकिन बाकी जो टीम है उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मैचेस है। जापान यहाँ पर खेलने वाली है, सामोआ यहाँ पर खेलने वाली है, तो उनके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस यहाँ जरूर होगा। मौका उनके पास भी है कि आप टॉप 3 में आइए और वर्ल्ड कप लगे, लेकिन वो उनके लिए रास्ता बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे यहाँ पर देखें। अफ्रीका रीजनल फाइनल का भी यही हाल है, वहां पर भी कुछ टीमें हैं, लेकिन अफ्रीका रीजनल फाइनल वही मैं कह रहा था यार, उस बार क्या लगता है? बहुत टक्कर देखने को उम्मीद है, बहुत प्रैक्टिसेस भी नजर आएंगी हमें युगांडा की तरफ से, कुछ बायोलेटर्स। ये आपने सही कहा, प्रिपरेशन पे नजर रहेगी एशिया की टीमों पे, ईएपी की टीमों पे और अफ्रीका की टीमों पे बिल्कुल रहेगी, सभी की टीमों पर। और खासकर जब आप युगांडा जैसी टीम जिसने पिछली बार जिम्बाब्वे को हराया था, उनको ये जरूरत है कि वो वापस से उसे दोहराए। और जिम्बाब्वे नहीं चाहेगा कि ऑब्वियसली ये दोहराया जाए बार बार, लेकिन नामीबिया को हराए। बिल्कुल, जी हाँ, जरूर। तो युगांडा उसके लिए जरूर तैयारी करेगा और बहुत एक इंटरेस्टिंग क्लैश हमें देखने को मिलेगा अफ्रीका रीजनल फाइनल्स। बिल्कुल, तो ये आपने सही कहा कि युगांडा की प्रिपरेशन नजर रहनी चाहिए। प्रिपरेशन अगर वो अच्छी करते हैं तो हमेशा उसका फ्रूट देखने को जरूर मिल सकता है अफ्रीका रीजनल फाइनल्स में। यहाँ पर अमेरिका से थोड़ा सा, अमेरिका की तरफ अगर हम ध्यान दें तो कॉम्पिटिशन बहुत कम है, कनाडा के मुकाबले है। कनाडा को देखना पड़ेगा, बर्मुडा है, कनाडा, ये लोग किस तरह से यहाँ पर चीजें हैंडल करते हैं, और जो बाकी 2 टीमें। लेकिन यहाँ पर अगर हम यूरोप की तरफ चले तो सीधे सीधे एक ही पे नजर रहेगी, वो है इटली। इटली पे नजर रहेगी। इटली की जो टीम है, वो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है, जो बर्न्स की जहां तक बात है, वो वहां पर इंक्लूडेड हुए हैं और एक अलग स्ट्रेंथ मिलेगा उनकी कप्तानी में। देखना पड़ेगा टीम कैसे करती है, और बस उन्हीं पे नजर रहेगी इटली पे, क्या वो स्कॉटलैंड और नीदरलैंड में से किसी को मात देकर उनकी जगह T20 वर्ल्ड कप में छीन सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। उसके बाद यहाँ पर इतना ही नहीं, 2025 में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के भी बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस देखने को मिलेंगे। अब अगर आप देखें, अभी तक के लिए 8 राउंड हुए हैं, उसमें यूएसए जो है टॉप करता हुआ नजर आ रहा है, और तीनों एशियन टीम्स मेरे ख्याल से ओमान,
नेपाल यूएई शायद अभी भी ओमान नाइजीरिया से नीचे ही है, नाइजीरिया से ऊपर पहुंच गई है, इतना श्योर नहीं हूं मैं क्योंकि जो लास्ट 4 मैचेस उन्होंने जीते थे। लेकिन यूएई और नेपाल डेफिनेटली बहुत बॉल टीम है, इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है देखना दिलचस्प होगा। इनका अगला ही राउंड यूरोप में जाकर है, यूरोपियन कंडीशन में। यूएई को नीदरलैंड जाना है, नेपाल को स्कॉटलैंड जाना है, और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में नामीबिया को अपना स्तर उठाना पड़ेगा परफॉर्मेंस का, एशियन टीमों को अपना स्तर उठाना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि अभी जो टॉप 4 है क्या एंड तक भी यही टॉप 4 रहते हैं, क्या लोअर जो रैंक टीम है वो कुछ चेंज कर पाती है या फिर नहीं, और चेंज करती है तो कैसे करती है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या करने लग जाएंगे, वो देखना पड़ेगा कि वो तैयारी किस तरह से करते हैं। उसके बाद यार और भी बहुत सारी चीजें इवेंट्स इस साल होने वाली है। नहीं बिल्कुल, अगर हम बात करें आईसीसी चैलेंज लीग के राउंड 2 और राउंड 3 वगैरह भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि चैलेंज लीग ग्रुप बी का राउंड 2 जो है वो अभी फरवरी में हांगकांग में होना है। वहां पर भी युगांडा उस ग्रुप में है। युगांडा इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने में थोड़ा नाकाम जरूर रहा था, कोशिश जरूर करेगा इस बार। वहीं पर ग्रुप चैलेंज लीग ग्रुप ए का भी राउंड 2 होना है, वो जर्सी में होना है। जी हाँ, जर्सी, और मंथ है उसके अगस्त में उस राउंड 2 को होना है चैलेंज लीग ग्रुप ए का, जिसमें जर्सी है, कुवैत है, डेनमार्क, कतर जैसी टीमें वहां मौजूद हैं। जर्सी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था वहां पर, और पीएनजी, माफ कीजिएगा, पीएनजी टीम भी वहां मौजूद है। तो जरूर देखना होगा कि कौन सी टीम टेबल टॉप करती है और थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस को सुधारती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर आपको जाना है तो ये साल में आपको क्वालिफायर्स में टॉप करना होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस साल में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है। चैलेंज लीग की सीरीज आपको यहाँ मिलेगी, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज मिलेगी, T20 वर्ल्ड कप के रीजनल फाइनल्स यहाँ होने हैं। अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के भी बहुत सारे डिवीजन 1 क्वालिफायर्स यहाँ पर भी होने हैं, उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी, आप इसमें रिपोर्ट रखेंगे। और उसके अलावा एंड में जाते जाते अब हमें एशिया कप का भी दीदार होगा। जी हाँ, एशिया कप में यूएई की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहने वाली है। जी हाँ, एशिया कप 2025 के मंथ्स वगैरह मेरे ख्याल से निकल कर आ गए। बिल्कुल, अक्टूबर के आप एंड में और नवंबर के स्टार्टिंग हाफ तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है, एशिया कप 2025 का। और T20 फॉर्मेट, जी हाँ, T20 फॉर्मेट पे है, और देखना होगा जी हाँ, यूएई जो एसोसिएट है खुद ही वो इसमें पहुंचने में कामयाब रहे हैं। तो किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, क्या करते हैं, वो तो खैर वक्त ही बताएगा इसी साल में। लेकिन उम्मीद है कि यूएई फिर से कुछ तैयारियां पर हमें यूएई की नजर रखनी होगी। वो बैठते काफी लंबा है, ये थोड़ा सा देखना होगा। उम्मीद रहेगी कि थोड़ा सा कोशिश करें। ग्रुप तो बहुत टफ है, खैर आसान नहीं है। आप इंडिया पाकिस्तान जैसे ग्रुप में मौजूद हैं, ये कहते हैं बस वही की फॉर्मेट है T20, थोड़ा ट्राई बस ट्राई कर सकते हैं आप अपना बेस्ट, और बेस्ट देने का वो तभी होगा जब आप कुछ बेस्ट टीमों के खिलाफ थोड़ा सा प्रिपरेशन सीरीज करवाएंगे, जैसे उनका अफगानिस्तान के साथ एयर लीग टाई अप है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था, ये बेस्ट मौका रहेगा। क्या अक्टूबर में एशिया कप है, अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अफगानिस्तान जो चाहिए वो सीरीज खेल लीजिए। 2 सीरीज चाहिए उन्हें, 1 महीने के अंदर 2 सीरीज, कोई वेस्ट इंडीज से जैसे उन्होंने खेली थी, अफगानिस्तान बांग्लादेश जैसे से कुछ खेली थी, 2 सीरीज मिल जाए अगर फुल मेंबर से, तो बहुत उम्मीद है कि एक अच्छी तैयारी उनको मिल सकती। बिल्कुल सही कहा। यही पर अगर ये ओडीआई का एशिया कप होता तो हम ज्यादा बात नहीं करते प्रिपरेशन की, आप कितनी प्रिपरेशन कर लीजिए वो नहीं होने वाला। और ओडीआई का यहाँ होता क्योंकि यूएई की प्लेइंग 11 और स्क्वाड में ही जब 50 ओवर की हम बात करते हैं बहुत दिक्कतें हैं, उस पर बैठकर 10 घंटे का वीडियो बन सकता है। लेकिन T20 फॉर्मेट है, मोहम्मद वसीम अच्छे हैं, कुछ जबरदस्त T20 में अलीशन शराफ को अच्छा करते हैं, इसलिए प्रिपरेशन अच्छी होगी तो उम्मीद की जा सकती है। यूएसए को आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 2025 में काफी सारा एक्शन है, ये सब एक्शन आपको डेलीकेट कवर करेगा लगातार वीडियो के थ्रू, कम्युनिटी टैब के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, और सारे अपडेट्स आपको लगातार टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसकी एशिया क्रिकेट का 2025 में भी बिल्कुल बारीक कवरेज जो है वो इस चैनल पर आपको लगातार मिलता रहेगा।